भक्तों, नवरात्रि का हर दिन माँ दुर्गा के एक विशेष स्वरूप को समर्पित है। ये 9 रूप केवल शक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन की आध्यात्मिक यात्रा के 9 चरण हैं। जब साधक भीतर से अंधकार और भ्रम से गुजर लेता है, तब अंत में उसे मिलती है शांति, पवित्रता और प्रकाश। यही स्वरूप है माँ महागौरी, दुर्गा माँ का 8वां अवतार, जो निर्मलता, करुणा और नई आशा का प्रतीक है। आपका स्वागत है इस दिव्य यात्रा में। यदि आप भी माँ की कथा और उनके गूढ़ संदेशों से प्रेरणा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नवरात्रि में पूजा जाने वाली नव दुर्गा वास्तव में साधना की क्रमिक सीढ़ियां हैं। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर स्वरूप आत्मा को नया मार्ग दिखाता है। अष्टमी के दिन पूजित महागौरी वह अवस्था है जहां साधक अपने भीतर से सारे दोष, पाप और अशुद्धियों को धोकर निर्मल आत्मा को प्राप्त करता है। इसलिए कहा गया है, महागौरी से मिलता है पवित्र जीवन का वरदान। कथा मिलती है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया। वे हिमालय पर तपस्या में लीन हो गईं। बर्फ और धूल में ढके उस तप से उनका रंग काला पड़ गया। संसार उन्हें काली कहकर पुकारने लगा। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और विवाह का वचन दिया। किंतु उस तपस्या और युद्धों की कालिमा अभी भी उनके शरीर पर थी। तब भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया। जैसे ही पवित्र जल ने उनके तन को स्पर्श किया, उनका शरीर उज्जवल हो उठा, मानो चांद की शीतल चांदनी उतर आई हो। उसी क्षण वे महागौरी कहलाईं, अत्यंत गौरवर्ण, दिव्य आभा और निर्मलता का स्वरूप। कुछ कथाओं में यह भी वर्णन है कि जब माँ ने राक्षसों का संहार किया तो उनके अंगों पर रक्त और धूल जम गई थी। हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के बाद वे फिर से पूर्णतः श्वेत रूप में प्रकट हुईं। दोनों ही कथाएं हमें यही बताती है कि तपस्या और युद्ध के बाद आता है शुद्धि और प्रकाश का चरण। महागौरी का वर्णन बहुत दिव्य है। वे 4 भुजाओं वाली हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और डमरू है, जो शक्ति और सृजन का प्रतीक है। अन्य 2 हाथों से वे वरदान देती हैं और भय को दूर करती हैं। उनका वाहन है सफेद बैल वृषभ, जो धैर्य और धर्म का प्रतीक है। वे श्वेत वस्त्र और सफेद आभूषण धारण करती हैं। उनका श्वेत रूप हमें बताता है कि आत्मा का असली स्वरूप न तो अंधकार है और न ही कलुषता, बल्कि शुद्ध प्रकाश है। महागौरी हमें स्मरण दिलाती हैं कि चाहे जीवन कितना भी धूल और दुख से भरा क्यों न हो, भीतर की आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। महागौरी की पूजा करने से भक्त के सारे पाप और कष्ट धुल जाते हैं। उन्हें करुणामयी कहा गया है, क्योंकि वे अपने भक्तों की हर पीड़ा को दूर करती हैं। शास्त्र कहते हैं, जो महागौरी की सच्चे मन से आराधना करता है, उसका जीवन रोग, दुख और संकट से मुक्त होता है। उनकी साधना आत्मा को शांत और निर्मल करती है। कहा जाता है कि महागौरी की कृपा से साधक के भीतर सहस्त्रार चक्र जागृत होता है और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि अष्टमी की पूजा को निर्मलता की साधना कहा जाता है। अष्टमी के दिन भक्त उपवास रखते हैं और माँ को श्वेत वस्त्र, सफेद पुष्प, चावल, दूध और नारियल अर्पित करते हैं। कन्या पूजन का विशेष महत्व है। छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर भोजन कराना और आशीर्वाद लेना। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ महागौरी की आराधना करने से भक्त के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। एक साधारण गृहस्थ की कल्पना कीजिए, दुखों से घिरा, कर्ज और बीमारी से परेशान। वो अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा करता है, दूध और फूल अर्पित करता है। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है, मन शांत होता है, समस्याओं के समाधान मिलते हैं और विश्वास लौट आता है। यही माँ महागौरी की कृपा है, भक्त को निराशा से उठाकर आशा का दीप जलाना। माँ महागौरी का संदेश स्पष्ट है, अंधकार स्थायी नहीं है। तप, भक्ति और धैर्य से हर दुख धोया जा सकता है। जैसे माँ ने अपने तप और स्नान से उज्जवल रूप पाया, वैसे ही हम भी अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। अष्टमी की यह कथा हमें सिखाती है कि हर काली रात के बाद एक नया उजाला जन्म लेता है। भक्तों, यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।
कमेंट में लिखिए आप नवरात्रि में माँ महागौरी की पूजा किस प्रकार करते हैं। जय महागौरी।